अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR बिज़नेस आइडियाज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं। जो मेरे बहन भाई कारोबार करना चाहते हैं छोटे या बड़े पैमाने पे, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि क्या कारोबार करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले भी मेरे चैनल पे बहुत सी इस मामले में वीडियो मौजूद हैं। कारोबार करना सिर्फ इसके लिए आपको पहला कदम लेना है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? पहला कदम लेना, यानी फर्स्ट स्टेप लेना। जब आप हिम्मत करेंगे और पहला कदम अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे अहम चीज़ है गाइडलाइन। आपको कोई सही तरीके से गाइड नहीं करता कि आपने क्या काम करना है। अब लाखों रुपये इंसान के पास होना और छोटा काम वो करे ना, इससे तो सारी उम्र ऐसे ही बैठा रह जाएगा। इसलिए बेहतरीन अमल ये है कि आप थोड़े पैमाने पे ही काम शुरू कर दें, लेकिन काम अपना हो। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते तो घर पे ही आप एक छोटा सा स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। देहात में हैं, शहर पे हैं, कहीं बाज़ार में आपने कोई फट्टा या रेडी वगैरह स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है, तो आप इजीली अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हों। आपके पास अगर 50,000 है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। इवन के मैंने आपको बहुत से ऐसे आइडियाज़ भी दिए हैं जिसमें आप 10-15 हज़ार रुपये से भी अपना बिज़नेस या अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगा, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कि आप कौन सा कारोबार कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा काम जो सदियों से चला आ रहा है और ताक़यामत चलता रहेगा, वो है कपड़ों की सिलाई का। ये आप देख सकते हैं, स्टिचिंग मटेरियल यानी कपड़ों की सिलाई का मुकम्मल सामान जो है, ये एक ऐसा काम है जो हमेशा ही होता रहता है। कपड़े सिलाई होते रहते हैं, जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ेगी तो कपड़े सिलाई होते रहेंगे। उसके लिए आपके पास स्टिचिंग मटेरियल मुकम्मल होना चाहिए। उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं उस आपको भी मालूम है, नलकियां हैं, धागे हैं, बटन है, सुई धागा है, और इसके अलावा जो लेसें हैं जो औरतें लगाती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसमें हर तरह की आइटम आपके पास, जितनी आइटम होगी उतना ही कम है। ज़ाहिरी बात है, डिज़ाइन बदलते रहते हैं, लोगों की जो है तरजीह बदलती रहती है, तो उसके लिए आपके पास मुकम्मल आर्टिकल होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपके पास जो बुकरम जिसे कहते हैं, चेपी वगैरह, बच्चों की इलास्टिक, ये देखें हर तरह की इलास्टिक आपके पास होनी चाहिए, हर साइज़ में। सुइयाँ हर तरह की। इसके अलावा ये देखें, ये धागे हैं जो रज़ाई वगैरह की सिलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, ये सीडी लेस है, सीडी लेसें मुकम्मल होनी चाहिए आपके पास। ये शिटल पड़ी है, शिटल आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए है, ये सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये देखें। तो इसके अलावा बहुत सी डोरियाँ वगैरह, पाइपिंग और हर तरह की जो लेसें हैं वो बाज़ार से बआसानी मिल जाती हैं। मेरी पहले वाली वीडियोस में भी होलसेलर्स के नंबर मौजूद हैं, और अब भी मैं आपको होलसेलर्स के नंबर दे दूंगा। उसमें एक अहम आर्टिकल ये मोती वगैरह होते हैं, ये देखें हर तरह के मोती जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए हैं। तो इसमें बहुत सारे आइटम हैं। जैसे जैसे आप ये बाज़ार का विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये आइटम नज़र आएंगे। तो स्टिचिंग मटेरियल में इंशाल्लाह आपका काम कभी नहीं रुकने वाला। स्टिचिंग मटेरियल अगर आप मुकम्मल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें आपको कम से कम, अगर आप 20-25 हज़ार का भी सामान लेके आते हैं तो एक अच्छा खासा जो है सामान आपका आ जाएगा, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। इसमें आप ये धागे शामिल कर सकते हैं, ये देखें पशम के बारीक और जो मोटे धागे होते हैं, ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके साथ आप जनरल स्टोर का सामान रखें। ये देखें मुख्तलिफ आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मेहंदी वगैरह जो बच्चियों के आम इस्तेमाल की होती हैं, हेयर कलर, मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें वगैरह हैं, जेल, ये देखें। ये तमाम सामान जो है ये बच्चों के इस्तेमाल का है और ये चलता ही रहता है, बच्चियाँ इस्तेमाल करती रहती हैं, तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके लिए भी आपके पास अगर 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये हों तो आप एक बार इस्तेमाल के लिए सामान ला सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका स्टोर रन करेगा तो आप ये सामान लाना शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत देगा और काम आपका चलता जाएगा। दूसरा आइटम ये हो गया, और तीसरा आइटम जो सबसे अहम है, 4 सीज़न है, चलने वाला है, वो है चूड़ियों का काम। ये देखें, पहले भी मैं आपको बहुत सी वीडियोस दे चुका हूँ इस बारे में, और होलसेलर्स के नंबर भी दे सकता हूँ।
जिस मेरे बहन भाइयों को होलसेलर्स के नंबर चाहिए हों वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप इनबॉक्स में मैसेज कर दें या कमेंट में लिखें। मैं इंशाल्लाह आपको होलसेलर्स के नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चूड़ियों का बिज़नेस ये देखें मेरे पास ये जो सामान पड़ा हुआ है, ये देखें, इसमें अच्छा खासा मार्जिन है। अगर आप एक बार ज़्यादा नहीं सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये की चूड़ियाँ ही ला के रख लें तो इंशाल्लाह आपका अच्छा खासा काम चल पड़ेगा और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। और देहात में ख़ास तौर पे, शहरों में भी बच्चियाँ पहनती हैं, देहात में भी पहनती हैं, तो चूड़ियाँ कारोबार ये जो है ना रुकने वाला है, ना सिर्फ ईद त्यौहार पे बल्कि वैसे भी जो है मेरी माएँ बहनें चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं और पहनती हैं, और इसमें मुनाफा भी अच्छा खासा है। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है गारमेंट्स का काम। इसमें मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें, हर तरह के गारमेंट्स जो हैं बच्चों के आप हर तरह के गारमेंट्स जो है अपने स्टोर पे रख सकते हैं। ये देखें, इसमें आप अपने इलाके की नौयत से देखेंगे किस रेंज में आपका जो है गारमेंट्स चलेंगे। कम रेंज वाले चलते हैं, लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद कैसी है, आप उस मुनासबत से है गारमेंट्स बच्चों के रखेंगे। अगर आप बहुत महंगे रख लेंगे तो भी आपको परेशानी होगी, और अगर आप बिल्कुल सस्ते रख लेंगे तो भी आपको परेशानी होगी। वो आप अपने इलाके की नौयत के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से कपड़े बच्चों के रखने हैं। तो अगर आप एक बार जाके 20 से 25 हज़ार रुपये के बच्चों के कपड़े ले आते हैं तो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा चलेगा और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है, ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी आप रख सकते हैं। हेयर एसेसरीज़ बच्चों की, जो ये देखें बच्चों की हेयर एसेसरीज़ हैं तमाम, ये देखें, ये भी आप रख सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास एक मुकम्मल सेटल्ड यानी एक बहुत अच्छा स्टोर बना हुआ नहीं है तो फिर भी आप इसको जो है, जैसे देखें काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐसे ही जैसे पेटियों में आई थी वैसे ही पड़ी हैं, और जैसे ही कस्टमर आता है हम उसको उसमें से निकाल के दे देते हैं। तो बहुत सारा सामान इसी तरह से पड़ा है, क्योंकि अभी ये शेल्फ़ वगैरह मुकम्मल नहीं बने हुए, लेकिन काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मशवरा देने का, आपको आइडिया देने का मकसद ये था कि अगर आप मुकम्मल सेटअप बनाने के चक्कर में बैठे रहेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे। उसके लिए आपके पास स्पेस होना थोड़ा ज़रूरी है। तो सामान बेशक आपका इस तरीके से भी पड़ा रहे, कुछ आप आइटम सामने लगा लें, जिस तरह से देखें कुछ आइटम लगाए हुए हैं, और जैसे जैसे लोग आएंगे फिर उनको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपके पास फलां आइटम मौजूद है, तो वो आपके पास इंशाल्लाह आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। अंडरगारमेंट्स के बाद हौजरी का सामान है, बुनियान, जुराबें वगैरह जो हैं, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद एक बड़ा आइटम जो है वो आप देखें, ये देखें, ये सीनरियाँ हैं, गिफ्ट पीस, गिफ्ट आइटम्स हैं, और ये देखें इस तरीके से जो है ये पड़ी हुई गिफ्ट आइटम्स हैं, पैकिंग का सामान है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये मुकम्मल रनिंग वाली चीज़ है शादी ब्याह की तकरीब में, और इसके अलावा बर्थडे वगैरह पे बच्चियां एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं। तो ये आइटम भी आप अगर सिर्फ 10 हज़ार रुपये की भी एक बार लेके आएँ तो इंशाल्लाह आपका अच्छा खासा काम चलेगा। गिफ्ट आइटम, सीनरियाँ, पैकिंग का सामान, गिफ्ट पैक करना, पैकिंग में भी आपको 40-50 रुपये बच जाते हैं। इसके अलावा जो है ये आइटम जो हैं ये भी अच्छी खासा आपको मार्जिन दे जाते हैं। गिफ्ट आइटम्स और सीनरियों के मुतल्लिक़ भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो है वो है बच्चों के जूते। ये देखें आप, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी देख के रख सकते हैं। हमारे पास फ़िलहाल जो है ये नायलॉन के जूते मौजूद हैं, ये देखें, लेडीज़ के। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर जो है स्पेस की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप पैकेट में भी ये चीज़ें रख सकते हैं। हमने भी इसी तरीके से रखे हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है ये देखें, इस तरह के आप ये देखें, ये चीज़ें इस तरीके से शूज़ आप रख सकते हैं, और इंशाल्लाह इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। ये जो नायलॉन के शूज़ हैं ये भी आप अगर 8 से 10 हज़ार रुपये एक बार ले आएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा खासा चलेगा। बाकी ये जो फैंसी होते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का आप लाएंगे तो आपका काम चलेगा, क्योंकि ये सेट वाइज आते हैं और सेट वाइज ही आपको मिलते हैं। इसके बाद ये वाली इस तरीके से ये हमारे पास पड़े हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है ये
सामने लगाने के लिए इतना सेटअप नहीं है। तो ये देखें, इस तरीके से हमारे पास ये बंद शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखें। तो इस तरीके से सामान मौजूद है। ये भी 4 सीज़न चलने वाला काम है। इसके अलावा सामान जो है ये देखें आप, बच्चों के खिलौने हैं। ये भी एक अहम आइटम है। जब भी ख़वातीन बाज़ार आपके स्टोर पे आएंगी तो ज़ाहिर बात है बच्चे उनके साथ होंगे तो वो आपसे खिलौने वगैरह भी ख़रीदेंगे। तो ये खिलौने का आइटम है, ये भी आप जो है अपने हिसाब से बच्चों के लिए ला के रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चलने वाला काम है और इसमें अच्छा खासा मार्जिन भी मौजूद है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे आइटम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा थोड़ा करके भी रखें तो काम आपका चल जाएगा। ये काम रुकने वाला नहीं होता है और 4 सीज़न चलता है। जो मेरे बहन भाई इस मामले में कोई हेल्प चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी पूरी हेल्प करेंगे, रहनुमाई करेंगे। तो आने वाली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।